नमस्कार, ताल ठोक के मुद्दे के साथ लोकेश कुमार सिंह बेबाक बातों के साथ आपके बीच में ओपीएस के मुद्दे को रखते हुए। ओपीएस क्या है? ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं अर्धसैनिक बल के जवान? किस आधार पर कर रहे हैं? क्यों उनको ओपीएस ही जरूरी है? एनपीएस बेहतर नहीं लग रहा है? यूपीएस भी उन पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तमाम चीजों को आज पर्दाफाश किया जा रहा है। ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जवानों को चाहिए? ओपीएस के मुद्दे पे ओपीएस पाने वाले और एनपीएस वालों में भेदभाव ये मन मन में जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक देश के अर्धसैनिक बल के एक ही जवान एक ही यूनिट में एक ही मेस में खाना खाते हैं। एक ओपीएस में के दायरे में है और एक एनपीएस के दायरे में। एक ही मेस में एक अधिकारी ओपीएस के दायरे में है और दूसरा एनपीएस के दायरे में है। एक ही मेस में एसओज ओपीएस के दायरे में है और एसओज एनपीएस के दायरे में है, लेकिन दोनों को लेकर अपने आप में मन में भेदभाव है और एक खुश है तो दूसरा उदास है। उसकी उदासी उसके जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए है। पेंशन कोई चीज नहीं है। पेंशन वो चादर है जो अंतिम समय में उनके बच्चों के द्वारा मान सम्मान के साथ उन्हें रखा जाए। अन्यथा अक्सर देखते हैं कि पेंशन ना होने वालों को की क्या दुर्दशा से गुजरना पड़ता है। आज के डेट में समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक समाज जो तुष्टीकरण की बात करता है, एक समाज जो देश के लिए कुर्बान होने की बात करता है, वो है अर्धसैनिक बल का समाज। अर्धसैनिक बल के समाज में दो भाव हो चुके हैं, एक जो ओपीएस ले रहे हैं और दूसरा जो एनपीएस के दायरे में है। जो एनपीएस की बात करते हैं कि ओपीएस लागू होता है तो ओपीएस वालों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्यों होना चाहता है की जरूरत है। दर्द का कारण सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं है, ना ही इस बात को कोई लेकर चिंतित है, ना मनन करने वाला है और ना ही आगे वाले के भविष्य के बारे में सोचने वाला है। सबको अपने बारे में तुली है कि हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारा घर बार अच्छा रहे, हमारे बीवी बच्चे अच्छे रहें, हमें पेंशन मिले, हमें तमाम चीजें मिले, सुविधा मिले, बाकी गई दुनिया तेल लेने। और ये बात इसलिए बताई जा रही है कि लगातार इस मुद्दे पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हरदम मेरा सवाल स्पष्टतापूर्वक होती है, यहां तक कि हरदम जो है देश हित के बारे में बात करते हैं। अब रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर खाली आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, खाली आप इधर उधर की बातें करते हैं। बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि अब स्पष्टतापूर्वक समझ में आ रहा है कि कोर्ट केस होता कैसे है, कोर्ट केस लड़ा कैसे जा रहा है, किस तरीके से लड़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें रिसर्च पर निर्भर करता है और आगे भी ये रिसर्च पर निर्भर करता रहेगा, लेकिन इसमें आप इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत चीजें स्पष्टतापूर्वक है, देश को समझने की जरूरत है, देश के अर्धसैनिक बल के लोगों को समझने की जरूरत है कि आपके लिए कौन खड़ा है, सोचने की जरूरत है। हरदम ओपीएस के मुद्दे पर सब कनी काट रहे हैं। अर्धसैनिक बल का जवान भारत का संघ का सशस्त्र बल है, उनके एक्ट एंड रूल के आधार पर ओपीएस लागू होता है। लेकिन एनपीएस दिया क्यों गया, किस कारण से दिया गया, कौन दलाल लोग थे, कौन फर्जी करने वाले लोग थे जो एनपीएस थोप दिए पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों पे, जबकि लागू होता ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस देश में पहला ऐसा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में देखा जा रहा है जहां पे सीसीए कंडक्ट रूल लागू हो रहा है और सशस्त्र बल का एक्ट लागू हो रहा है। जब किसी को अनहित करना रहता है तो दोनों को इस्तेमाल करके फांसी चढ़ाया जाता है, जबकि आर्मी में ऐसा नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं है, लेकिन अर्धसैनिक बल में है। लेकिन अर्धसैनिक बल के एक्ट एंड रूल के अनुसार ना उसके वेतन भत्ते हैं, ना उसके पेंशन है, ना ही तमाम चीजों से जो है कहीं ना कहीं सबसे वंचित कर दिया गया। मतलब तमाम चीजों से वंचित किया गया है जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के तौर पे वेतन भत्ता मिलना चाहिए था, जैसे एमएससीपी मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे मिलता है आर्मी को, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस नहीं मिलता है। आप सोचिए जरा, इस बात को जानिए, तह तक जानिए। अर्धसैनिक बल के जवान खुद जागरूक नहीं है, मैं स्पष्टतापूर्वक बोलता हूं। देखते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन सोचते नहीं है कि हाँ ये तमाम चीजें कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई। हम जागरूक करते हैं, हम लोगों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? इसका कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आत्महत्या को रोका जा सके, वेलफेयर पे काम किया जाए। जवानों को समुचित वेलफेयर मिलना चाहिए क्योंकि 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। अधिकारी को समुचित वेलफेयर मिलना चाहिए, 24 आवर्स मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं। एसओज को लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं और उनको भी तमाम सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कम से कम 10 जवानों को शेयर करके पहुंचाने का काम करें। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को कम से कम आप अपने 10 दोस्तों को शेयर करिएगा, वो आपका दोस्त अन्य 10 दोस्तों को शेयर करेगा और 10 दोस्त
आगे भी 10 दोस्तों को शेयर करेगा। ऐसे सभी लोग, एक एक आदमी 10-10 को शेयर करेगा, 10-10 करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नौजवान तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनका मुद्दा इतना भयंकर आ रहा है ना, जो एनपीएस के दायरे में है, जो अन्य भी लोग जो दायरे में नहीं है ओपीएस के दायरे में, उनके भी सोच के जमी हिल जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप चाहते हैं कि जवानों को ओपीएस लागू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे देश के प्रधानमंत्री तक जितनी जल्दी बातें पहुँच जाएगी। और मैं अक्सर प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइल मोटा तैयार है, जाने के लिए हम भी तैयार हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के। जिस दिन मौका मिल जाएगा, दुनिया का सबसे तेज धावक के रूप में मैं जाके उनके श्री चरणों में फाइल रखूंगा कि जल्द से जल्द ओपीएस लागू हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।